भाई सोच रखा था कि करंट की किताबें ये लेके आऊंगा, लेनी पड़ी आइनॉक्स की 2 टिकट। बिगड़ गया बजट। तो कितने 70,000 देंगे क्या? 75? 70 सरकारी नौकरी होंगी। क्या चीज? आरपीएससी का कैलेंडर जारी होगा? वार्षिक कैलेंडर पहले भी होता था। भाई कुछ एक भर्तियां हैं जैसे वो वार्षिक आयोजित होंगी, वो है। भर्तियों का जो कैलेंडर का मीनिंग है कि जो एग्जाम है जैसे आरएस से 3 साल में आप 800-900 के बजाय हर साल 300-300 निकाल दो, तो जो योग्य कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होते रहे टाइम टू टाइम। और 3 साल बाद में समझ 3 भर्तियां देके समझ में आ जाता है कि आगे देनी है कि नहीं देनी। या हो सकता है कि जिस जो हार नहीं मानने वाला है, जो एज होगी तब तक भी हो सकता है लास्ट में जाते जाते भी सिलेक्ट होते हैं। तो मीनिंग ये है कि यहाँ पे भर्ती है वो 3-4 साल में, जो बड़ी भर्ती है वो एक बार आती है। तो समस्या है कि इनको ईयर टू ईयर किया जाए, तो वो ईयर बाई अगर कैलेंडर जारी होता है तब तो है फायदेमंद। बाकी आरपीएससी कैलेंडर पहले भी जारी करती थी, वो कैलेंडर ही अगर जारी करे तो कैलेंडर तो अब भी जारी होते रहेंगे। तो इसका मीनिंग है कि आरएस के भर्ती का हर साल कैलेंडर यूपीएससी की तर्ज पे किया जाए, वो मजे वाली बात है। तो वो करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा। भाई बजट में सारी चीजें अनुमानित होती। घर से आपका बजट आता है तो आप सोच के चलते हो इतना मकान वाले को देता हूं, इतने में ये करूंगा, इतने में ये करूंगा। और अचानक वो बजट कई बार आपातकालीन स्थितियों में काम आता है आपके। भाई कहीं काम कहीं और लेना था, काम कहीं और आ गया। भाई सोच रखा था कि करंट की किताबें ये लेके आऊंगा, लेनी पड़ी आइनॉक्स की 2 टिकट। बिगड़ गया बजट। मीनिंग है गवर्नमेंट के सामने भी ऐसी कई चीजें होती हैं कि बजट रखा तो होता है, तो बजट आगे आने वाले वर्ष के लिए अग्रिम होता है बजट। अब वो खर्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो सिर्फ एक पेपर वर्क है। अगर गवर्नमेंट ठीक से इम्प्लीमेंट कर देती है तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है गवर्नमेंट की। और इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाती तो बाद में 5 साल बाद हमें पता है हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, कि कमल पे दबाना है, एक हाथ पे दबाना है। झाड़ू तो अभी नहीं आई अपने, आएगी। भाई रेवेन्यू कलेक्शन कम है स्टेट में अपने। तो वो जो वादे हैं दिल्ली में पूरे हो पा रहे हैं कि बिजली फ्री है, वाईफाई फ्री है, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, पानी फ्री है, तो वैसे वादे, क्योंकि उन्होंने नाप तोल कर रखा है कि भाई किस स्टेट से रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। तो इसका मीनिंग है रेवेन्यू जनरेट अगर कम होता है वहां के वादे कर दे तो आने वाले टाइम में वो वादे पूरे नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग है कि आम आदमी पार्टी के जो वादे किए हुए हैं वो लगभग उन स्टेट के लिए तो ठीक है जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन काफी अच्छा है, जैसे दिल्ली, पंजाब, ठीक है उनका। जबकि हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के पास क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा एरिया तो हमारा क्या है, डेजर्ट एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है, उद्योग काफी कम है। उद्योग को लेके हम बात करते हैं तो ज्यादातर अपने जयपुर और अलवर, मोस्टली यही एरिया ही होता है अपना। 70-80% इंडस्ट्रीज अपने मुख्यतः इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। बाकी जिलों में उद्योग हैं बहुत ही कम या सीमित है। तो लास्ट में